हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के लिए पर स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.4 नंबर 1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पूर्ण बनाए की विधि द्वारा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? मूल यानी कि x का मान आपको निकालना है यदि अस्तित्व में है। आपको बताया था पिछले क्लास में d निकालने के लिए विवेचक या विवेक्तक, ठीक है ना। देखा जाए यहाँ से पहले हम लोग ए बी सी का वैल्यू लिख लेते हैं। ए आपका कितना है? 2 है। डी का वैल्यू आपका कितना है? -7 है। सी का वैल्यू कितना है आपका? 3 है। अब डी लिखिए। डी का फॉर्मूला यानी विवेचक b² - 4 है। सी बी कितना है आपका? -7 है, उसका स्क्वायर कीजिए। -4 × ए कितना है आपका? 2 है। सी कितना है? 3 है। 7 का स्क्वायर की कितना हो गया? 49। 4 2 जाए 8 3 24 घटाइए। 49 में से आपको 24 25 आ जाएगा। ये क्या है आपका? 0 से बड़ा है। यदि मूल जो d का मान हो 0 से बड़ा हो तो मूल का अस्तित्व होता है, मूल का अस्तित्व होगा। ठीक है। जब मूल का अस्तित्व है तो हम लोग इसको पूर्ण बनाने की विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 2x² -7x + 3 = कितना दिया आपका? 0 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, जो कि 2 दिख रहा है। 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ 2 से क्या कीजिए? भाग कीजिए। इधर भी और इधर भी लिख दीजिएगा। दोनों ओर 2 से डिवाइड करने का, ठीक है। जब 2 से भाग कीजिएगा तो 2x² 2 मिलेगा आपको, -7x/2 हो जाएगा, +3/2 होगा, इक्वल टू कितना? 0। इस 2 से इस 2 को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए x² 10 के 10 उतार दीजिए, -7x/2 + 3/2 -7x/2 + 3/2 इक्वल टू कितना? 0। इसके आगे आप देखिए, इसको a मान के चलिए तो a का स्क्वायर हो गया। फिर देखिए -2a भी होता है फॉर्मूला का, -2 × a। ये जो वैल्यू दिया हुआ है आपका, 2ab का वैल्यू दिया हुआ है, तो 2 तो आ गया। अब a आपको कहाँ दिख रहा है? a आपका f दिख रहा है, ठीक है। हमको लाना कितना? 7x/2। तो 7x/2 लाने के लिए पहले 7 ऊपर लाना, x तो आ गया तो 7 से मल्टी करेंगे तो 7 × x आपका 7x हो गया, ठीक है। 2 ऊपर एक्स्ट्रा दिख रहा है, हमको लाना नीचे में 2। ध्यान से देखिएगा, x - 7/4 स्क्वायर है। यदि लेफ्ट से राइट जाएगा तो एक बार प्लस एक बार क्या माइनस ले लीजिएगा, इस पे रूट हो जाएगा 25 बटा किस पे? 16 पे। यहाँ ध्यान से थोड़ा देखिए, बस क्वेश्चन बन गया है। x - 7/4 इक्वल टू, अब देखिए 25 का वर्ग रूट आपका 5 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 5 बटा कितना लिखेगा? 4, ठीक है। चूंकि एक बार लीजिएगा x बराबर +5 बटा 4, आज देखिए -7/4 उधर जाए क्या करेगा? +7/4, ठीक है। ऐसे कीजिए। फिर x बराबर -5 बटा 4 लिखिए, फिर माइनस ऊपर जाए क्या करेगा? प्लस करेगा, यानी x का 2 मान। जो घात है तो 2 मान आएगा ही आएगा। x बराबर देखिए 4 4 का एलसीएम कितना रहेगा? 4 रहेगा। 5 प्लस कितना हो जाएगा? 7 7 का 5 कितना? 12 12 बटा कितना? 4 4 से 12 के वर्ग में 3 बन गया। दिस इज योर आंसर। फिर आगे बढ़िए, 4 4 का एलसीएम कितना? 4, ये -5 है प्लस 7 है, 7 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, बटा कितना? 4। 2 से 4 एक बार में ऊपर 2, यदि 2 बार में 1/2। यदि हम यहाँ पे 4 ले लें, कितना ले लें? 4, तो 2 से 4 में डिवाइड करेंगे, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो नीचे में कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा b का जो मान होगा मेरा 7 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जिससे मेरा 7x कितना मिलेगा? 2। जब a² - 2ab होगा उसके बाद क्या आएगा आपका? b²। b का वैल्यू कितना भी यहाँ पे देखें 7/4। इसको एक बार प्लस के रूप में लिखिए, एक बार इसी को माइनस के रूप में लिखिए, ठीक है। ई हो गया आपका प्रॉपर काम। अब बचा हुआ क्या था? 3/2 लास्ट में, तो इसको लिख दीजिए +3/2 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये पूरा का पूरा हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, पुट कीजिए। a आपका x था, अब b आपका 7/4 स्क्वायर कर दीजिए। फिर -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा? 16, प्लस 3/2 बराबर कितना जी? 0। x - 7/4 स्क्वायर, ये देखिए इन दोनों में माइनस बढ़ जाएगा तो क्या करेगा? +49/16, जो प्लस वो क्या कर देगा? -3/2। इधर 10 के 10, दोनों के एलसीएम 16 हो जाएगा, है ना।
16 का 16 में एक तो ऊपर से 49 जस के 10 माइनस 2 का टेबल 16 8 बार में 8 में 3 से गुना करेंगे 24। ठीक है, x माइनस 7/4 का स्क्वायर 49 में 24 को घटाइएगा आपका 25 बटा कितना हो जाएगा 16। अब देखिए यानी कि x का मान आपका 1 के 3 आएगा, दूसरा क्या आएगा 1 बटा 2 आएगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो पहले उसके पहले हम लोग क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। तो चलिए पहले सॉल्यूशन a कितना दिया है आपका 2 है, b कितना है आपका कुछ नहीं तो 1 मानिएगा, c आपका कितना है -4। ठीक है, d इक्वल टू, चूंकि d इक्वल टू जो कि आपका विवेचक होता है b² - 4ac है, b कितना है आपका 1, 1 का स्क्वायर कीजिए -4 इंटू a कितना है आपका 2 है, c कितना है -4 सॉरी 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 को 1 के साथ ऐड कीजिएगा तो 33 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 देन कह सकते हैं कि मूल का अस्तित्व होगा, बिकॉज d जो है 0 से क्या है बड़ा है, इसलिए मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा, यानी कि x का मान निकाला जा सकता है जब b का मान 0 से बड़ा हो तब। सो देखिए जो इक्वेशन दिया हुआ था ऊपर में 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए हम बोले थे ना कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 2 है तो 2 आपका तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 4 होता तो हो सकता, तो 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे 2 से इधर भी डिवाइड और 2 से इधर भी डिवाइड। ठीक है, दोनों डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² 2 x/2 माइनस 4/2, 0/2 का मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 क्या कर दिए कैंसिल आउट कर दिए, खाली क्या बचेगा वहां पे x² बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा x/2 प्लस में है और -4/2 4/2, तो 4/2 को यहाँ काट ही दीजिएगा तो 2 आ जाएगा। तो डायरेक्टली क्या लिखिएगा 2 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए इसको तोड़िए, फॉर्मूला में a + b का होल स्क्वायर पे a² प्लस 2ab का मान है कितना x/2, तो 2 फार्मूला का हो गया, फिर a का मान यहाँ पे कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, ऊपर में 100 दिख गया, नीचे में 2 लाना है तो ऊपर में तो कुछ नहीं रखेंगे 1 रखेंगे, 2 × 1 तो 2 पड़ जाएगा। यदि नीचे 2 लाना है तो नीचे क्या रखना पड़ेगा 4, यानी 1/4 से इसमें मल्टी करेंगे तभी हमारा क्या आ जाएगा 1/2। देखिए 2 से 4 काटेंगे तो नीचे 2 मिलेगा, ऊपर में कितना है x × 1 खाली x हो गया। तो 2ab को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा x/2, तो परफेक्ट है। b का मान कितना पता चला, b का मान पता चला 1/4, इसी का क्या करेंगे a² प्लस 2ab प्लस b², फिर -2 है तो 1/4 प्लस में इसी को एक बार माइनस में लिख दीजिएगा, और फिर -2 का 2 इक्वल टू कितना 0। अब आगे बढ़िए, ये देखिए पूरा कुछ देखिए a + b का होल स्क्वायर पे a का वैल्यू जो है x यहाँ पे, b का वैल्यू 1/4 है, ये पूरा के लिए हम a लिख दिए। अब ये जो बचा है -1 के स्क्वायर 1, 16 के 4 का कितना हो जाएगा 16 - 2 इक्वल टू कितना 0। x + 1/4 का होल स्क्वायर -1/16 उधर आके प्लस करेंगे, इधर भी आके भी प्लस करेंगे, नीचे कितनी तो 1 ले लीजिएगा। x + 1/4 का होल स्क्वायर, 16 और 1 कैंसिल कितना हो जाएगा 16, 16 का पावर 16 के बार में 1 बार में 1 में 1 से गुना करेंगे 1 1 का पावर 16 दूनी 32 हो गया ऊपर में। ठीक है डन। अब आगे बढ़िए, x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 33 हो जाएगा, 32 + 1 और नीचे में कितना होगा 16। x + 1/4 निकालने जाएंगे तो स्क्वायर यदि लेफ्ट से राइट जाएगा तो 33 पे कितना हो जाएगा 16, एक बार प्लस एक बार क्या हो जाएगा माइनस। अब x + 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 30 तो निकलेगा नहीं, रूट में रह जाएगा, और 16 का कितना हो जाएगा 4। अब इसको लिख दीजिए अच्छी तरह से, देखिए x इक्वल टू प्लस में कर लीजिएगा तो √3/4, ये प्लस 1/4 उधर जाए क्या करेगा -1/4, तो देन इसका रिजल्ट निकालिएगा तो 4 एंड √33 माइनस कितना 1, दिस इज योर आंसर। एक और निकालें एंड x इक्वल टू -√3/4 रहेगा, तो ये +1/4 उधर से उधर लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या करेगा -1/4 करेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 माइनस कॉमन कर देंगे तो √30 + 1, दिस इज योर आंसर। ये दोनों जो है आपका वैल्यू होगा x का, यानी कि मूल होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन रूट वाला है, वीवीआई क्वेश्चन है, सभी बच्चों को प्रॉब्लम था, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को बताया जाएगा। देखिए पहले आप ए बी फाइंड कर लीजिए, ए आपका कितना है 4 है, बी कितना है
4√3 है, सी कितना है आपका 3 है, ठीक है। अब यहाँ से विवेचक निकालिए डी, तो डी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका b² - 4ac। बी कितना है आपका 4√3 है, उसका करना है आपको स्क्वायर, कर दीजिए स्क्वायर -4 × ए कितना है आपका 4 है, सी कितना है आपका 3 है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, √3 का खाली 3 होता है। 4 चौको 16, 16 तिया 48। देखिए 48 - 48 कितना हो गया 0। ये जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर में होगा तो आपका मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा, ठीक है। तो निकाला जाए ऊपर से देखा जाए, क्योंकि दिया हुआ आपका क्वेश्चन 4x² + 4√3x + 3 बराबर कितना 0, ठीक है। अब तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तोड़ दीजिए, 2x का स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, प्लस फॉर्मूला का 2ab, ये जो दिया है 2ab है, तो 2 × a, ये तो 2x हो गया। तो देखिए सर 2 2 जा 4 तो मिल गया, इंटू x भी मिल गया, बचल कौन है √3, तो इंटू √3 कर दीजिए, यही आपका b हो जाएगा। तो जो √3 लिखें b, उसका b² हो जाएगा। जो प्लस में एक बार क्या लिखेंगे इसको माइनस में, अब +3 10 के 10 बराबर कितना हो गया 0। अब ध्यान दीजिए ये पूरा यहाँ तक एक इसका फॉर्मूला हो गया a + b के होल स्क्वायर पे। तो a के जगह पे तो 2x है, b के जगह पे √3 है, उसका कर दीजिए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस √3 का स्क्वायर है तो खाली 3 होगा, ये +3 हो जाएगा, बराबर कितना 0, +3 - कहानी क्लोज। अब इधर देखिए 2x + √3 का होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे 2x + √3 का होल स्क्वायर, और उधर कुछ नहीं बचा तो 0 है, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर को उधर भेजिएगा, 0 पे रूट तो कुछ ही नहीं होगा, बस जस्ट के 10 0 छोड़ दिए, 2x बराबर हो जाएगा -√3, x बराबर हो जाएगा -√3/2, यही दोनों मान हो जाएगा 3/2। दिस इज योर आंसर। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हेलो स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है पर 2x² + x + 4 = कितना है 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग a b c पहले फाइंड कीजिए। a आपका कितना दिख रहा है 2, b आपका कितना दिख रहा है कुछ नहीं तो 1, और c आपका कितना है 4, ठीक है ना। तो a b और c हो गया, ठीक है ना। तो a b c आपका जब पता चल चुका है, सो d = b² - 4ac। b कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिए, 4 × a कितना है आपका 2, c कितना दिख रहा है 4, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 4 दूनी 8, 8 को 32। अब देखिए यहाँ पे जो आया है 1/32 बनेंगे तो -31 आ जाएगा, जो कि d से d का जो मान है उसमें 0 से क्या है छोटा है, और जिसका मान d से छोटा होता है उसका मूल का अस्तित्व नहीं होता है, मूल का अस्तित्व नहीं होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक का आपका चारों क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। इसको 1-2 बार वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा क्वेश्चन को बनाने में। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम लोग को जो फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें जो का मूल का अस्तित्व था, जिसका मूल निकल रहा था, उसको द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग को मूल ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। 2x² - 7x + 3, देखिए द्विघात सूत्र से मूल, यानी x का मान क्या फॉर्मूला होता है माइनस प्लस -b प्लस -√d/2 है, ठीक है। अब देखिए -b आपका कितना है a लिख लीजिए 2 है, b आपका -7 है, c आपका 3 है, तो -b तो -7 प्लस -√d का फॉर्मूला बताएं आप लोगों को b² - 4ac, ठीक है। b² - 4ac बटा में 2 × a का मान कितना है आपका 2 है, माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस b का मान कितना था -7 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 × a का मान 2 है, c का मान कितना है आपका 3/2 2 जा 4, 7 10 के 10 प्लस माइनस देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बटा कितना
4। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे बराबर 7 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस, देखिए 49 में 24 को घटाइएगा तो आपका 25 आएगा, बटा में कितना है 4 है। 7 प्लस माइनस 25 का कितना हो जाएगा 5 बटा कितना 4। अब x का जो कि मूल था मेरा 7 का, एक बार प्लस के बारी माइनस, तो 7 प्लस 5 बटा 4 एक बार ले लीजिए, 7 माइनस 5 बटा 4 ले लीजिए, 7 5 12 बटा 4, 7 में से 5 को 2 बटा 4, 4 से 3 बार में, फिर 2 से 2 बार में। देखिए सेम टू सेम आंसर आएगा। मेथड चाहे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाइए या द्विघात सूत्र से बनाइए, ठीक है। चलिए हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड का सेकंड क्वेश्चन नंबर 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम लोग a 2 है मेरा दिया हुआ, b 1 दिया है आपका, c माइनस 4 दिया है। अब चाहे तो पहले भी d निकाल कर यहाँ रख सकते हैं, b² माइनस 4a, c d का मान 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 है, c का मान माइनस 4 है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 8, 8 चौको 32, 32 से कितना हो जाएगा 33, जो कि 0 से क्या है बड़ा है, तो मूल का से तो होगा ही। अब यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, क्या लिखिएगा द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र आपको क्या बताए हैं, आपको बताए हैं क्या कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में कितना 2 है, ठीक है बाबू। माइनस b का मान बाबू, तो b का मान कितना है देखिए 1, तो 1 लिखिए, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान कितना है 33, 2 इंटू a का मान कितना है 2 है, माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 बाई 2 दूनी 4, ठीक है ना। x का जो मान होगा आपका एक बारी माइनस 1 प्लस रूट 33 बटा में 4, इसको सरिया कर लिखना चाहिए, तो 33 पहले आगे लीजिए, माइनस 1 को पीछे कर दीजिए 4। और इधर देखिए एक बार माइनस 1 माइनस रूट 33 बाई 4, इसको सरिया के लिखना होगा तो माइनस कॉमन कीजिएगा, दोनों माइनस में से कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर, ये क्या होगा 4। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो है कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। इसको द्विघाती सूत्र से हम लोग को क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है। सो सॉल्यूशन करते हैं इसका। a इक्वल टू आपको कितना दिया है 4 दिया हुआ है, b इक्वल टू कितना दिया है 4√3 दिया हुआ है, c इक्वल टू कितना दिया हुआ 3 है, ठीक है। तो d का मान जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac होगा, ठीक है। अब b का मान देखिए, b का मान कितना है 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 4 है, c का मान कितना है 3 है। चलिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, √3 का खाली 3, 16 3 48, ठीक है। 4 को 16, 16 3 48, 47 में 48 को घटाइएगा कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 0 के बराबर मूल का अस्तित्व होगा, द्विघात सूत्र से लेके द्विघात, चलिए कर लेते हैं द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से मूल का मान यानी x का मान माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में कितना 2 माइनस बी, बी का मान बोलिए, बी का मान कितना है आपका 4√3 है, प्लस माइनस डी का मान कितना है, डी का मान देखिए यहाँ निकाल कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, बाई में 2 इंटू a कितना है आपका 4 है, तो नीचे 4 माइनस 4√3 प्लस माइनस 0, 4 दूनी 8, जो x का मान होगा 0 जोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा, टाइम कितनी आएगा माइनस 4√3 बाई 8, इसी को 2 बार लिख दिया माइनस 4√3 बाई 8, तो घात समीकरण 2 मान होगा ही होगा, ठीक है। माइनस √3 बाई 2 हो गया, माइनस √3 बाई 2 हो गया, दिस इज योर मूल। चलिए आपका सेकंड का तीनों क्वेश्चन हो गए। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करते हैं, जिसमें हम लोग को इसको सॉल्व कर करके मूल ज्ञात करना है, यानी कि एक इक्वेशन दिया है x माइनस 1 बाई x टू कितना 3, और इसको द्विघात सूत्र पे बनाना है। उसके बाद हम लोग को द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, उसके बाद इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 3 दिया, कुछ भी तो नीचे मान ले लीजिए। 1 और x का एलसीएम आपका x हो जाएगा, x में x से मल्टी कीजिएगा, x स्क्वायर 1 में 1 से कीजिए, 1 इक्वल टू कितना होगा 3/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 में दोनों से कीजिएगा 10 के 10, x स्क्वायर माइनस 1, x में 3 से कीजिएगा 3x हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3x क्या करेगा माइनस 3x लिख लीजिए, ठीक है। बीच में आप माइनस 1 को लास्ट में कर दीजिए, बराबर कितना 0। अब यहाँ से a का मान निकालिए, b का मान लिखिए, c का मान लिखिए। देखिए 1 माइनस 3 माइनस 6 और ये लगे हाथ है d निकाल लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान देखिए, b का मान आपका कितना दिख रहा है माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 1 है, c का मान कितना है माइनस 1 है। 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 का 4 9 4 13। देखिए 0 से बड़ा है तो मूल निकलेगा ही निकलेगा। मूल जब निकलेगा तो निकालिए द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2। फॉर्मूला रट लीजिएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है। माइनस बी का मान देखिए तो फटाक से बोलिए क्या है, बी का मान माइनस 3 है, ठीक है। प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है आपका 13 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट अंडर 13, ठीक है, बाई 2 इंटू ए का मान कितना है 1 है। फिर सब कीजिए माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 13 बटा कितना रूट 1 का जो मान होगा 3 प्लस रूट 13 बटा 2, या x का मान ये भी हो सकता है 3 माइनस रूट 13 बाई 2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखेंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 = 11/30। हमको भी इससे x का मान निकालना है द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम द्विघात समीकरण ही निकालना होगा। x + 4 और x - 7 को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। अब x में -7 1 से मल्टी कीजिए, माइनस तो माइनस, फिर x + 1 यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि देखिए जब भी आगे माइनस दे उसके बाद यदि कोई नंबर को उतारना हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर रखिएगा, ठीक है। 11/30। अब x - 7 प्लस माइनस माइनस x माइनस प्लस -4। देखिए यदि हम यहाँ नहीं लिखते तो केवल माइनस, यदि ब्रैकेट ना लगाते तो केवल माइनस में x ही दिखता है हमको, जो कि गलत हो जाता है। इसलिए हम लोग आगे माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिख करके फिर माइनस से दोनों में मल्टी करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। आगे देखिए इन दोनों को x से दोनों में गुना करेंगे तो x में x से करेंगे तो x स्क्वायर होगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x में 7 से कीजिएगा तो 7x, 4 में x से कीजिएगा तो प्लस 4x, प्लस माइनस माइनस 7 को 28 बराबर 11 बाई कितना 30। अब ध्यान दीजिए प्लस x माइनस की कहानी क्लोज, -7 माइनस पर -11 x स्क्वायर, माइनस 7x में से 4x को घटाएंगे तो -3x माइनस 28 = 11/30। 11 से 11 को कहानी क्लोज कीजिए, यहाँ माइनस होने देगा, उधर जाकर -30 हो जाएगा, -30 मल्टी करेगा तो यहाँ कुछ तो वही ना है 30 × 1 30, जब इधर भी कुछ तो 1 इससे मल्टी किया तो x स्क्वायर -3x -28। देखिए x स्क्वायर -3x -28 है, -30 ऊपर जाकर क्या करेगा +30, कुछ तो कितना है 0 है, -30 को उधर भेज दिए। x स्क्वायर -3x 30 में से 28 को घटाइए, +2 बराबर कितना हो गया आपका 0। अब देखिए यहाँ पे लगा इधर से इधर कर दे, इसको इधर से उधर कर, ऐसा कुछ देखिए लेफ्ट का पूरा लेफ्ट को राइट वाले को लेफ्ट में लेके चले हैं, जो राइट में था उसको लेफ्ट में लेके आए हैं। देखिए राइट लेफ्ट में था, इस राइट में था, लेफ्ट में, इसको क्या किए राइट में, माइनस था तो इधर के +30 हो गया। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया 0। 30 जो लेफ्ट में था उसको राइट में गया था, 30 की जगह पे है क्या 0 बचा ना, जब इसको लेके चलाएंगे राइट में तो चल लेफ्ट राइट में लेके जाएंगे तो आगे बढ़िए। चलिए देखिए इधर x स्क्वायर -3x + 2 = 0 है, तो यहाँ से थोड़ा सा लंबा लेफ्ट से जाएगा। a = कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, b = कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, c = कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो d निकालिएगा तो b स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4ac, b कितना है -3 -4 × a × c, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 9 में 60 जाएगा कितना हो जाएगा a। अब लिखिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से a बराबर -b प्लस माइनस √d बाई कितना 2 है, -b का मान कितना है आपका देख लीजिए -3 है, प्लस माइनस √d का मान कितना है 1 है, बाई 2 × a का मान कितना है 1 है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस में रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 2 × 2। देखिए x का मान 3 + 1/2, एक बार लीजिए, एक बार 3 - 1/2 लीजिए, 3 + 1 लीजिएगा 4/2 हो जाएगा, 3 में घटेगा 2/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 2 खत्म, ये 2 ये कितना, दिस इज योर आंसर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है।
यदि कहीं समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को 1 से 2 बार कम से कम देखिए, 2 से 3 बार देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा यदि फास्ट बोल दिए हूँ तो उसको स्लो करके थोड़ा सा देखिए, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो।